ब्लड प्रेशर को सरल भाषा में हम कैसे जानें, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। ठीक है। ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है, क्योंकि कुछ लोगों का वजन कम होता है, कुछ लोगों का वजन ज्यादा होता है, कुछ का एवरेज वजन होता है। तो ब्लड प्रेशर की जो रेंज बनाई गई है, तो ब्लड प्रेशर दो तरीके से नापते हैं। एक तो ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही सब लोग घर पे ब्लड प्रेशर नापते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 90 से लेकर के और 140 तक आता है, तो ये एक रेंज है। और नीचे वाला 60 से लेकर के 90 तक आता है, तो ये नीचे की रेंज है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, उनका वजन बहुत ही कम होता है। किसी का 35 किलो वजन है, किसी का 40 किलो वजन है, और तो उन लोगों का बीपी हमेशा 90/60 सिस्टोलिक 90 से 100 तक रहता है और डायस्टोलिक 60 से 70 तक रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो रेंज है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90/60 आ रहा है तो भी नॉर्मल है, और कोई व्यक्ति हेल्दी है, नॉर्मली हेल्दी है, तो उसका बीपी 140/90 भी आ सकता है, या थोड़ा सा वेट है उसका तो 140/90 भी आ सकता है, तो उसका भी नॉर्मल है। और किसी व्यक्ति का अगर बीच में आता है, किसी का 95 भी आ सकता है, किसी का 100 भी आ सकता है ऊपर वाला, किसी का 110 भी आ सकता है, किसी का 120 आ सकता है, किसी का 130 आ सकता है, तो ये नॉर्मल माना जाएगा। और किसी का 17 है, किसी का 80 है, 85 है, 90 है, तो नॉर्मल माना जाएगा। तो 90 से लेकर के 140 तक ऊपर वाला आ रहा है तो नॉर्मल है, और नीचे वाला 60 से लेके 90 तक आ रहा है तो नॉर्मल है। अब बात आती है कि कब हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और कब हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो दुबला पतला हो या हेल्दी हो, अगर उसका बीपी ऊपर वाला 90 से कम हो जाए, नीचे वाला 60 से कम हो जाए, तो हम उसको लो बीपी कहते हैं। और लो बीपी में मरीज को थोड़ी दिक्कत होने लगती है, उसे लगता है कि इसे चक्कर आ रहे हैं, तो वो लेट जाता है, लेट के उसको आराम मिलने लगता है। दूसरा, किसी किसी व्यक्ति का बीपी 140 से ऊपर हो जाता है ऊपर वाला, नीचे वाला 90 से ऊपर हो जाता है, तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में भी ग्रेडिंग करते हैं, 20-20 नंबर का डिफरेंस रखा गया है। जैसे किसी का बीपी 140 से लेकर के ऊपर वाला 160 तक आ रहा है या 159 तक आ रहा है, और नीचे वाला 90 से लेकर 100 तक आ रहा है, तो उसको ग्रेड 1 कह देते हैं। किसी का बीपी 160 से लेकर 180 तक आ रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला 100 से लेकर 110 तक आ रहा है, तो उसको ग्रेड 2 कह देते हैं। और ग्रेड 3 में अगर किसी का बीपी 180 से ज़्यादा आ रहा है ऊपर वाला और नीचे वाला 110 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको ग्रेड 3 कह देते हैं। पहली बात, ब्लड प्रेशर जब किसी को हो जाता है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि सही दवाई का यूज, कौन सी दवा खानी है किस मरीज को, वो डॉक्टर ही बता सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी मरीज का ऊपर वाला बीपी बढ़ जाता है, नीचे वाला 70-80 रहता है। किसी किसी मरीज का ऊपर वाला 140 है, नीचे वाला 110 हो जाता है, तो उसको नीचे वाला बढ़ा हुआ है, किसी का ऊपर वाला बढ़ा हुआ है, किसी का दोनों बढ़े हुए हैं, तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी दवाई देनी है। किसी किसी मरीज में किसी का बीपी सुबह से बढ़ना स्टार्ट होता है, शाम को ठीक रहता है। किसी किसी मरीज का शाम को बीपी बढ़ना स्टार्ट होता है, सुबह ठीक रहता है। किसी किसी मरीज का 24 घंटे बीपी बढ़ा रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर एनालिसिस करते हैं और उनकी दवाइयां लिखते हैं। दूसरी बात, नॉर्मली तौर पर, जो हम सामान्य तौर पर जब किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है तो नमक वगैरह लिमिट में खाने के लिए कहते हैं, कम खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि किसी किसी व्यक्ति को ज़्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चिंता करने से किसी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे कम चिंता करने के लिए कहते हैं। किसी किसी का ब्लड प्रेशर
ओवरवेट से वजन बढ़ने से बढ़ जाता है, तो उसको वजन कम करने की भी सलाह देते हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी है जिसका कि आम जनता को जानकारी होना जरूरी है। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।